क्या आज आपका मन अंदर से इतना भारी है कि किसी से कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं बची? एक तरफ तो शरीर की बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, कभी सिर दर्द, कभी जोड़ों का दर्द, तो कभी डॉक्टर की दवाइयां खा खा कर शरीर थक चुका है। दूसरी तरफ पैसों की इतनी तंगी है कि हर महीने की पहली तारीख आते ही दिल घबराने लगता है। राशन का खर्चा, बच्चों की फीस, उधारी और कर्ज का बोझ, समझ नहीं आता कि पैसा कहां से आएगा। और जब इंसान शाम को थक हार कर शांति के लिए घर आता है, तो घर में वही छोटी छोटी बातों पर क्लेश, चीखना चिल्लाना और अशांति। ऐसा लगता है जैसे घर का सुकून किसी ने छीन लिया हो। मैं जानता हूं, जब इंसान एक साथ इन तीनों चीजों से घिर जाता है ना, तो रात रात भर बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है, पर आंखें बंद नहीं होती। इंसान बंद कमरे में अकेले में रोता है और सोचता है, आखिर मेरी ही किस्मत में इतना दुख क्यों है? क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे? कई बार तो मन इतना टूट जाता है कि रोने के लिए भी आंसू कम पड़ जाते हैं। अगर आज आप भी इसी दर्द और घुटन भरे दौर से गुजर रहे हैं, तो ठहरिए, क्योंकि आज यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर यूं ही नहीं आया है। परमेश्वर ने यह सामर्थी वचन खुद आज आपके जीवन को बदलने के लिए भेजा है। हमारे जीवित यहोवा का वादा है कि वह आपके हर एक गुप्त आंसू का हिसाब रखेगा। आज आपको बस एक छोटा सा विश्वास का कदम उठाना है। अभी अपने हाथ में एक गिलास साफ पानी ले लीजिए। आज हम परमेश्वर के जिस मुख्य और सामर्थी वचन की घोषणा इस पानी पर करने जा रहे हैं, वह आपके जीवन के हर क्षेत्र को आशीष देगा। लेकिन आपकी बीमारी, तंगी और घर के क्लेश, इन तीनों समस्याओं का नाम लेकर इन्हें जड़ से खत्म करने के लिए मैं इस मुख्य वचन के साथ 2 और शक्तिशाली आयतों को भी इसमें शामिल करूंगा, ताकि आज जब आप ये पानी पिएं, तो आपकी प्रार्थना में 100% सामर्थ्य आ जाए और चमत्कार तुरंत प्रकट हो। तो क्या आज आप अपनी बीमारी, तंगी और घर के क्लेश से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? अगर आपका दिल कहता है कि हाँ, आज यीशु मसीह मेरे जीवन में चमत्कार करेंगे, तो विश्वास के साथ कमेंट में आमीन जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें। तो चलिए, अपने हाथ में पानी का गिलास थाम लीजिए और पूरे ध्यान के साथ सुनिए परमेश्वर का यह सामर्थी वचन। पहला वचन, चंगाई और बीमारी से मुक्ति। यशायाह 53 का 5 में लिखा है, वह हमारे ही अपराधों के कारण छेदा गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। भाइयों और बहनों, इस वचन को बहुत ध्यान से और अपने दिल की गहराई से सुनिए। आज जब आप एक गिलास पानी अपने हाथ में थामे हुए हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर का यह वचन केवल कागज पर लिखे हुए शब्द नहीं है, बल्कि यह जीवित सामर्थ्य है। आज आपके शरीर में चाहे जो भी तकलीफ हो, चाहे सालों पुराना सिर दर्द हो, जोड़ों का असहनीय दर्द हो, पेट की कोई बीमारी हो, या फिर डॉक्टर ने कोई ऐसी बीमारी बता दी है जिसका कोई इलाज नजर नहीं आ रहा। कई बार इंसान दवाइयां खा खा कर थक जाता है। रात को दर्द के मारे नींद नहीं आती। मन में डर बैठ जाता है कि क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? क्या मेरी यह बीमारी मेरे परिवार पर बोझ बन जाएगी? अगर आज आप भी इस दर्द और लाचारी से गुजर रहे हैं, तो यीशु मसीह के इस वादे को अपने दिल पर लिख लीजिए। 2000 साल पहले जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, जब उनके पवित्र शरीर पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, तो वह केवल उनके शरीर का दर्द नहीं था। उस एक एक कोड़े की चोट में आपकी हर एक बीमारी, आपके शरीर का हर एक दर्द और आपकी हर लाचारी शामिल थी। बाइबल कहती है कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, यानी आपकी चंगाई कल नहीं होगी, आपकी चंगाई उसी दिन क्रूस पर पूरी हो चुकी है। आपको बस आज विश्वास का कदम उठाना है। जब आप इस पानी के गिलास को देखते हैं, तो यह केवल साधारण पानी नहीं है। इस वचन के विश्वास के साथ जब आप इसे पिएंगे, तो यीशु का लहू और उनका सामर्थ्य इस पानी के जरिए आपके शरीर की एक एक नस में, एक एक कोशिका में बहने लगेगा। आपकी बीमारी को यीशु के नाम में आज ही अपना बिस्तर समेट कर जाना होगा। परमेश्वर आपकी हड्डियों को नया बल देंगे, आपकी नसों को चंगाई देंगे और आपके मन से बीमारी के उस डर को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे। बस अपने हाथ में थामे पानी के गिलास पर पूरा विश्वास रखिए। दूसरा वचन, तंगी, कर्ज और कंगाली से छुटकारा। फिलिप्पियों 4 का 19 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। भाइयों और बहनों,
आइए अब हम जीवन की दूसरी सबसे बड़ी समस्या पर बात करते हैं, जो है पैसों की तंगी, कंगाली और कर्ज का भारी बोझ। आज के समय में जब कमाई का जरिया कम हो जाता है और खर्चे पहाड़ जैसे खड़े हो जाते हैं, तो इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। हर महीने की पहली तारीख आते ही मन में एक अजीब सी घबराहट और डर छा जाता है। राशन का सामान कैसे आएगा? बच्चों की स्कूल फीस कहां से भरी जाएगी? मकान का किराया, बिजली का बिल, और अगर सिर पर किसी का कर्ज है तो लेनदारों की बातें सुन सुनकर इंसान की इज्जत नीलाम होने लगती है। इंसान रात को सोता है तो यही सोचता है कि हे परमेश्वर, मैं अपने परिवार को कैसे संभालूंगा? क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही तंगी में घिसटता रहूंगा? अगर आज आपका दिल भी इस तंगी और कंगाली के बोझ से दब चुका है, तो इस वचन को अपने जीवन पर थाम लीजिए। प्रेरित पौलुस यहाँ यह नहीं कह रहे कि परमेश्वर इंसान के तरीकों से आपकी मदद करेंगे। वे कहते हैं, मेरा परमेश्वर अपने उस असीम स्वर्गीय धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। इंसान का खजाना खत्म हो सकता है, बैंक का बैलेंस शून्य हो सकता है, लेकिन जिस यहोवा यिरे पर हम विश्वास करते हैं, उसके खजाने में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। जब आप इस पानी का गिलास हाथ में रखकर इस वचन पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए वहां से रास्ते खोलेंगे जहां आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जो काम सालों से रुके हुए थे, जहां से पैसा अटका हुआ था, जहां नौकरी या व्यापार में रुकावटें आ रही थीं, परमेश्वर उन सभी बंद दरवाजों को खोलने जा रहे हैं। आपका काम सिर्फ इतना है कि तंगी को देखकर डरना छोड़ दें और अपने चरवाहे यहोवा पर भरोसा रखें, क्योंकि वह आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। तीसरा वचन, घर के क्लेश और अशांति का अंत। यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। भाइयों और बहनों, अब आइए हम उस दर्द की बात करते हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा अंदर से तोड़ता है, और वह है घर का क्लेश, कड़वाहट और अशांति। सोचिए, एक इंसान बाहर दुनिया से लड़कर काम की थकान मिटाने के लिए जब अपने घर लौटता है, तो वह क्या चाहता है? थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी शांति और अपनों का साथ। लेकिन जब अपने ही घर के दरवाजे के अंदर कदम रखते ही चीखना चिल्लाना शुरू हो जाए, बात बात पर पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे, सास बहू के रिश्ते में कड़वाहट आ जाए, बच्चे माता पिता की बात न सुने और हर छोटी बात पर घर में एक भारीपन और मातम सा छा जाए, तो इंसान का जीना दूभर हो जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे घर को किसी की नजर लग गई है, या किसी दुष्ट आत्मा की बुरी छाया ने घर की शांति को निगल लिया है। इंसान अपने ही घर में घुटने लगता है, रोता है और सोचता है कि मेरे घर का सुकून कहां चला गया। अगर आज आपका घर भी ऐसे ही क्लेश और कड़वाहट के द्वार से गुजर रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह का यह मीठा और सामर्थी वचन आज सीधे आपके घर के लिए आया है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। यह दुनिया की शांति नहीं है जो 2 दिन रहे और तीसरे दिन गायब हो जाए। यह स्वर्गीय शांति है जो हर एक समझ से परे है। जब आप इस वचन के साथ इस पानी पर प्रार्थना करेंगे और इसे अपने घर की चौखटों पर, अपने कमरों में छिड़केंगे या पिएंगे, तो यीशु के नाम का सामर्थ्य आपके घर से हर एक क्लेश, झगड़े, कड़वाहट और शैतानी चाल को उखाड़ फेंकेगा। आपके घर की हवाएं बदल जाएंगी, नफरत की जगह प्यार ले लेगा और आपका घर फिर से हंसी खुशी और परमेश्वर की महिमा का स्थान बन जाएगा। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखने का। अगर आपने अभी तक पानी का गिलास हाथ में नहीं लिया है, तो अभी ले लीजिए। अपनी आंखें बंद करें, अपने सारे बोझ प्रभु के चरणों में समर्पित करें और आइए अब हम सब मिलकर पूरे विश्वास के साथ इस सामर्थी प्रार्थना में एक मन होकर शामिल होते हैं। हे सर्वशक्तिमान, दयालु, करुणामयी और जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के अति पवित्र, सामर्थी और मीठे नाम में आपके महान और पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु, इस समय जितने भी मेरे मसीही भाई और बहन पूरे विश्वास और लगन के साथ अपने हाथों में यह पानी का गिलास थामकर इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, आप उनमें से हर एक के दिल के हाल को जानते हैं। पिता परमेश्वर,
आप उनके हर एक गुप्त आंसू को देख रहे हैं। जो दर्द वे किसी इंसान से नहीं कह सके, जो घुटन वे बंद कमरों में सह रहे हैं, वह सब आपके सामने नंगा और प्रकट है। हे प्रभु यीशु, आज हम आपके क्रूस के बलिदान का दावा करते हैं। आपका पवित्र आत्मा इस समय इस पानी के गिलास पर उतर आए। यीशु के नाम में हम इस पानी को आपके पवित्र लहू से शुद्ध और आशीष देते हैं। हे जीवित यहोवा, आज जब मेरा भाई, मेरी बहन या उनके परिवार का कोई भी सदस्य विश्वास के साथ इस पानी को पिए, तो यीशु मसीह के कोड़े खाने के सामर्थ्य से उनके सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक की हर एक बीमारी जड़ से सूख जाए। कैंसर, थायराइड, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, नसों की ब्लॉक्स और हर एक गुप्त बीमारी यीशु मसीह के नाम में अभी और इसी वक्त उनका शरीर छोड़कर बाहर निकल जाए। उनके शरीर का अंग अंग चंगा और नया हो जाए। हे प्रभु, इस पानी के माध्यम से उनके जीवन से हर प्रकार की कंगाली, दरिद्रता, पैसों की तंगी और कर्ज का साया हमेशा के लिए कट जाए। उनके बंद दरवाजे खुल जाएं, उनके हाथों के कामों में बरकत आए और उनके घर में कभी अन्न और धन की घटी न होने पाए। आपके स्वर्गीय भंडार से उनकी हर एक आवश्यकता पूरी हो। और हे शांति के राजकुमार प्रभु यीशु, इस पानी के सामर्थ्य से उनके घर की हर एक दीवार, हर एक कोना आपकी शांति से भर जाए। घर से हर एक क्लेश, चीखना, चिल्लाना, झगड़ा, नफरत और दुष्ट आत्मा की हर एक बुरी योजना यीशु के नाम में भस्म हो जाए। उनके परिवारों में मेल मिलाप, प्यार और एकता का नया बीजारोपण हो। प्रभु जी, आपका दूत इनके घर के चारों तरफ पहरा दे। आज इस प्रार्थना के बाद इनके जीवन में बड़ा चमत्कार प्रकट होने पाए और ये गवाही के साथ आपकी महिमा करने वाले बने। हम इस पूरी प्रार्थना को, इस पानी को और इस मसीही परिवार को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और इस चंगाई व छुटकारा को यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। अगर आज आपने परमेश्वर की उपस्थिति और चंगाई को महसूस किया है, तो विश्वास के साथ कमेंट में आमीन जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और उन मसीही भाई बहनों के साथ शेयर करें जिन्हें आज प्रार्थना की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि परमेश्वर का हर एक सामर्थी वचन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय मसीह की।